किसी भी आईपीओ का जो अलॉटमेंट का रेशो होता है, जब भी अलॉटमेंट की फिगर्स आती हैं उसमें रिटेल कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, बिग एचएनआई कैटेगरी में वो किस हिसाब से होती है। देखिए, अगर तीनों कैटेगरी में 10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, रिटेल में 10 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम्स और बिग एचएनआई में 10 टाइम्स, तो अब उसमें जो वो होता है कि मतलब किसमें कितने जनों को मिलेगा, ठीक है, तो उसका रेशो जो है वो कैसे निकलता है। रिटेल की कैटेगरी में यही होगा कि 10 में से किसी एक जने को 15,000 का अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक लॉट उसमें रिटेल में 15,000 का ही होता है। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम्स हुआ है तो उसमें भी सिमिलरली 10 में से एक जने को मिलेगा, बट उसके अंदर जो अलॉटमेंट होगी वो 2 लाख रुपए की होगी। थर्ड जो केस आता है बिग एचएनआई का, उसमें क्या होगा, 10 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हुआ है 10 टाइम्स, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, तो हर 2 में से एक जने को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी। अब ये जो डिवाइड बाई 5 वाला फैक्टर है वो किस हिसाब से है कि बिग एचएनआई में जब भी आप एप्लीकेशन अपनी लगाते हैं उसमें होता क्या है कि अगर आपने सपोज 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई है तो 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन में आपको अलॉटमेंट 2 लाख का ही मिलेगा, तो इसमें डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी आपका नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होता है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ही आपका वो फिगर आएगा, इसीलिए 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स जो है 2 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा। थैंक्स।